लॉर्ड जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। अजीज़ों, आज का जो हमारा मुख्य विषय होगा वो होगा पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया और वो किन किन बातों में मेरी और आपकी मदद करता है। मेरे प्रियो, जब तक हमको पवित्र आत्मा परमेश्वर के गुणों के बारे में पता नहीं रहेगा तो हम उनसे उन मदद को या उस सहायता को लेने के लिए असमर्थ रहेंगे। उसके लिए मुझे और आपको पता होना क्या है, जरूरी है। तो इसलिए बड़े सावधानी के साथ में इस वचन को सुनना है, सीखना है। और मैं आपको कह सकता हूं कि ये वचन और ना ही आपको ऐसा वीडियो पूरे YouTube पे मिलेगा। मैं कोई घमंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज देखा जा रहा है लोग बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमें पवित्र आत्मा से क्या पाना है, पवित्र आत्मा क्यों दिया गया, ऐसी वीडियो आज तक हम देखे नहीं हैं। तो बड़े ध्यान देकर हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। उसके लिए आप मेरे साथ पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 16 और 17 वचन हम पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक और देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, इधर में सबसे पहली बात यीशु ने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो भी पिता से विनती करके। तो इधर में ऐसा परमेश्वर ने क्यों कहा यीशु ने चेलों को, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। उसके लिए आप 14 का 1 पढ़ लीजिए। क्यों ऐसा होने के लिए प्रभु ने दिया। 14 का 1 से पढ़ेंगे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। मेरे प्रियो, जब इधर में यीशु मसीह ने चेलों को ये खबर दिया कि मैं जा रहा हूं, और चेले जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे निकले थे, किसी ने अपना धंधा छोड़ दिया, जैसे पतरस मशवारा था, अपना सारा कामकाज छोड़ के, घर बार छोड़ के यीशु के पीछे निकल गया। मत्ती की बात करें, मत्ती का इतना बड़ा कारोबार था टैक्स का, उसने वो काम छोड़ के यीशु के पीछे निकल गया। तो अब जब यीशु ने बोल दिया मैं जाऊंगा, तो चेले उदास हो गए, उनका मन व्याकुल हो गया कि हम यीशु के पीछे निकलें और हमने अपना सब कुछ छोड़ा है, अपना घर, अपना बाहर, अपना काम धंधा, लेकिन अब यीशु भी हमें कह रहा है कि मैं जा रहा हूं करके। तो उनका मन उदास हो गया, चिंतित हो गया। जैसे हमारा कोई प्रिय मित्र हमें छोड़कर कहीं चला जाए तो हम उदास हो जाते हैं कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हो करके, ऐसे ही चेले उदास हो गए। तब वहां पर उन्हें तसल्ली देने के लिए यीशु कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा। तो मेरे प्रियो, नंबर 1, पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ में रहे, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, बस हमें उसके साथ में खड़ा रहने की जरूरत है। तो नंबर 1, पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया। चेले व्याकुल हो गए, मन उदास हो गया, तो पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया, तुम अकेले नहीं, एक मेरा सहायक तुम्हारे साथ रहेगा। तो क्यों दिया गया, हमारे साथ रहने के लिए हमें दिया गया है। और नंबर 2, वचन में लिखा वो तुम्हारा सहायक होगा, यानी कि सहायता करने वाला, मदद करने वाला।
मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हर क्षेत्र में आपकी मदद करेगा। मैं गलत कामों के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर आप मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी सामर्थ और शक्ति से कुछ नहीं हो रहा है, तो पवित्र आत्मा से कहना, मेरी सामर्थ और शक्ति से इस कार्य में मैं असफल हो रहा हूं, या मैं इस पाप को छोड़ने में असमर्थ हूं, आप मेरी मदद करें। तो जो आपके साथ रहने के लिए प्रभु ने दिया, वो आपकी मदद करेगा। नंबर 1, वो आपके साथ रहेगा। नंबर 2, वो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। सो मेरे प्रियो, वो क्यों दिया गया? आपके साथ रहने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। ठीक है, और आगे और देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, उसका 26 वचन भी हम लोग देखेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे पास से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, नंबर 1, प्रभु का आत्मा आपको सब बातें सिखाएगा। मेरे प्रियो, अगर आप वचन से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप वचन को पवित्र आत्मा की सहायता के बिना नहीं समझ सकते। और उससे कहना, पवित्र आत्मा आप मेरा मार्गदर्शन करें, तो वो वचन को समझने के लिए भी मार्गदर्शन करेगा, परमेश्वर के राज की बातों को समझने के लिए भी मदद करेगा। और एक और मैं आपको बात बता दूं, आप किसी भी क्षेत्र में अगर डॉक्टर हैं, और मानकर चलिए अगर आप समय आने पर कोई बात वहां पर आपको समझ नहीं आ रहा, उदाहरण के लिए कोई डॉक्टर है और आप ऑपरेट कर रहे हो और आपका मन घबरा रहा है कि मैं इसको करने के लिए जा रहा हूं करके, तो आप पवित्र आत्मा से सहायता मांगोगे, पवित्र आत्मा आपकी उस काम को भी करने में मदद करेगा। मेरे प्रियो, आत्मिक जगत में भी, और आप अगर प्रभु के साथ ईमानदार हैं, मैं गलत काम की बात नहीं कर रहा हूं, जो ईमानदारी के साथ आप काम करते हैं परमेश्वर के डर और भय में, उसमें भी अगर आप पवित्र आत्मा की मदद मांगोगे, तो वो भी आपको वो बातें सिखाएगा। और नंबर 2, आपको हर बात वो स्मरण कराएगा। मेरे प्रियो, कहने का मतलब इधर वचन से अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा, तो पवित्र आत्मा हमें दिया इसलिए गया, वो आपको हर बात स्मरण कराएगा, सब बातें सिखाएगा। नंबर 4, सब बातों को स्मरण करवाएगा। पहला हमने पढ़ा, हमारा क्या कहेगा? साथ रहेगा, मदद करेगा, हमें सब बातें सिखाएगा और सब बातें स्मरण कराएगा। ठीक है, आगे और देखते हैं कि यूहन्ना 16 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। ठीक है, 16 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 7 और 8 वचन। 5वां कार्य क्या करेगा वो आपके साथ में? तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। मेरे प्रियो, इधर में हमने पढ़ा, वो क्या करेगा? पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। मेरे अजीजों, जब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा, हम वचन के अनुसार भय मानते हैं, आप छोटी सी भी गलती करने के लिए आपका पैर आगे बढ़ेगा, तो वो आपको पाप के बारे में चताएगा। आपके अंदर से एक आवाज आएगा, बेटा ये गलत है, मत कर, बेटा तू गलत करने के लिए जा रहा है, मत कर। पवित्र आत्मा हमें दिया गया, वो विश्वासियों को सही और गलत का जानकारी दे, पाप के बारे में निरुत्तर करे। तो पवित्र आत्मा 5वां, वो आपको पाप के बारे में निरुत्तर यानी कि सिखाएगा, आपको घायल करेगा। ऐसा मत करना, कर भी लोगे तो भी घायल करेगा। गलत हो गया है इसलिए कदमों में परमेश्वर के बैठो और माफी मांगो। मेरे प्रियो, आज हम दुनिया में बहुत कुछ मांग रहे हैं,
लेकिन पवित्र आत्मा हमें किन कामों के लिए दिया गया, हमने कभी उससे मदद और सहायता मांगा ही नहीं, तो उसका लाभ कहाँ से उठा पाओगे आपको जब तक पता नहीं है। तो मेरे प्रियो, इधर में पांचवा, वो आपको पाप के बारे में चेताएगा। और इधर में अब हम पढ़ेंगे यूहन्ना 16 का 13, यूहन्ना 16 का 13 वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, इधर में छठा है, वो सत्य का मार्ग तुम्हें बताएगा और आने वाली बातें भी बताएगा। मैं पढ़ देना चाहता हूं आपके लिए दोबारा, ठीक है। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। दो बातें इधर में, सत्य का मार्ग बताएगा, आने वाली बातें भी बताएगा। बोलो हालेलुया। मेरे अजीजों, ध्यान देकर सुनिए, परमेश्वर का मार्ग में आपको कैसे चलना है, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। नंबर 2, आने वाली बातें, यानी कि परमेश्वर अभी आपके जीवन में क्या होने के लिए दे रहा है, ये आत्मा आपको दिखाएगा। और अगर आपके जीवन में कुछ नुकसान भी होने वाला है तो उसका भी पवित्र आत्मा आपको एहसास कराएगा कि कुछ होने वाला है करके। तो मेरे प्रियो, सत्य का मार्ग दिखाएगा, आने वाली बातें भी आपको दिखाएगा। यह केवल भविष्यवक्ताओं के द्वारा कोई नहीं, अगर आप आत्मा की अधीनगी में हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो ये चीजें आपके भी साथ होगी। गारंटी के साथ मैं आपको दे रहा हूं, पवित्र आत्मा दिया ही हमें इसलिए गया है कि वो सत्य का मार्ग बताएं और आने वाली बातें आपको बताएं। मैं आशा करता हूं ये वचन आपके लिए बड़ा ही नॉलेजफुल होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हालेलुया, पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें, लिखें करके। और मेरे प्रियो, आप अगर सत्य को नहीं जानोगे तो इसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया, हमारे साथ रहे, हमारी मदद करे। और नंबर 2, हमें सब बातों को सिखाए और भूली हुई बातों को भी क्या करवाए, स्मरण करवाए। नंबर 5, वो हमें पाप के बारे में चेताता रहेगा ताकि हम उसमें गिरे ना, अगर गिर गए तो उसमें से उठ जाएं करके। और मेरे प्रियो, छठा, सत्य का मार्ग बताएगा। और 7वां है, आने वाली बातों को भी दिखाएगा। अगर हमारी हानि की भी होगी उसको भी परमेश्वर दिखाएगा, कुछ होने वाला है करके। और मेरे प्रियो, प्रभु ने चाहा तो अगली क्लास में हम डालेंगे कि पवित्र आत्मा आपको क्या क्या चीजें देता है और पवित्र आत्मा मिलेगा किसको। इन 2 बातों पर हम अगले विषय पर बात करेंगे। इन दिनों में हम पवित्र आत्मा के ही ऊपर बात करेंगे। सीखते रहें इन विषयों को लगातार। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। विनती करें परमेश्वर से और हमेशा पवित्र आत्मा की मदद मांगे। पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपको सब कुछ सिखाएगा। मेरे प्रियो, सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।